संवाद नियमित होना जरूरी है। विषय अलग अलग हो सकते हैं और कभी कभी विषयांतर भी हो सकता है। कोई विषय आपके पसंद आ सकता है, कोई नहीं आए। आपकी स्क्रीन पर सोनिया है। विवाह एक सामाजिक संपत्ति है, समाज की एक संस्था है, लेकिन इस विवाह रूपी संस्था में एक चीज निर्धारित है कि लड़की को अपना परिवेश छोड़ना पड़ता है और उसे दूसरे परिवेश में जाना पड़ता है। मोटे तौर पर 3 परिवेशों की अपन चर्चा करते हैं। एक ग्रामीण परिवेश है, एक कस्बाई परिवेश है और एक शहरी परिवेश। अगर कोई लड़की गांव में पली बड़ी है और उसकी कस्बे या शहर में शादी हो जाती है तो वो खुद को बेटर फील करती है। लेकिन अगर कस्बे और किसी शहर में पली बड़ी लड़की की अगर गांव में शादी हो जाती है तो उस पर क्या गुजरती है, क्या कोई कसक उसके अंदर रहती है? इस विषय पर संवाद के लिए पढ़ी लिखी अपने मौलिक विचारों वाली सोनिया से आपकी चर्चा कराते हैं। सोनिया, आपका क्या मानना है? सर, आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैं उसके बारे में बताऊंगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगी, पर जिस पर बीतती है वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। पर जैसे आप बोल रहे हैं कि किसी लड़की की शादी अगर शहर से गांव में हुई होती है तो उस पर क्या बीतती है, सबसे बड़ी बात तो ये है उसको जो सुविधाएं मिलती है, जो शहर में जो मिलती है ना, वो थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। और जो गांव में उसको जो सुविधाएं नहीं मिलती है, गांव में ऐसा नहीं है कि हमको क्या बोलते हैं ठीक टाइम से लाइट मिल जाएगी या ठीक टाइम से हमको खाना पीना जो अवेलेबल रहता है वो मिल जाएगा। बहुत सब चीज़ की कमी रहती है, लाइट की कमी रहती है, खाने पीने की कमी रहती है और बहुत सारे ऐसे काम, चमक धमक की कमी रहती है। चमक धमक की कमी रहती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शहर में हमको नहीं करने पड़ते पर गांव में आके बिल्कुल करने पड़ते हैं। गांव में जानवर भी रहते हैं, घर में बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। और घर ऐसा भी नहीं है कि पूरा मार्बल, खेती बाड़ी भी हो सकती है, खेती बाड़ी हो सकती है। और घर का जो काम है वो बहुत अलग तरीके से हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं हो, किया नहीं हो, ये काम आपको देखने को मिल सकते हैं। और आप करेंगी भी, आप घर में रहेंगे तो काम करने पड़ेंगे आपको वहाँ के। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, क्या वो दिल से? नहीं, वो दिल से काम नहीं कर पाएंगी। अभी मान के चलिए मैं अपने आप को लेके देखूं, मेरी शादी यहाँ ये बयाना एक कस्बा है, यहाँ से अगर मैं किसी गांव में जाऊँ तो मेरा बिल्कुल एकदम मन टूट जाएगा। टूटने का मतलब जैसे मैंने सोचा है कि हाँ, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ रेस्टोरेंट हो, जहाँ लोग बाहर निकलते हो, घूमते हो, ब्यूटी पार्लर हो, अच्छे कपड़े पहनने वाले। ऐसा गांव में ऐसा नहीं है कि हम बढ़िया से कपड़े पहन लें और घूमने निकल जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ नॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं। नॉर्मल कपड़े पहनने का मतलब एक साड़ी होती है जो अच्छी तरीके से पहनी जाती है, पूरे अंग ढके जाते हैं, घूंघट किया जाता है, ऐसा होता है। अगर हमने कुछ ऐसा पहन लिया तो वहाँ का जो समाज है वो हमको अच्छी दृष्टिकोण से देखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं देखेगा और हमारे लिए दो बातें भी बनाएगा। तो परिवारजनों को क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में? शादी यदि बेटी है, उसकी शादी वो करने जा रहे हैं, तो क्या उन्हें ऐसे जोखिम लेने चाहिए? देखिए सर, ये तो बस एक तो है लड़की के ऊपर और एक उसके मम्मी पापा के ऊपर। अगर लड़की लव मैरिज कर रही है तो ये उसके ऊपर हो जाएगा कि हाँ, मुझे अपनी फ्यूचर की कंडीशनों से पता चलता है कि हाँ, मैं ऐसे गतिविधियों से गुजरूंगी तो वो करेगी। और अगर उसके मम्मी पापा करवा रहे हैं तो उसके मम्मी पापा को सोचना चाहिए कि मेरी बेटी रहेगी या नहीं रहेगी, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक बार जब हम शादी कर लेते हैं ना, शादी करने के बाद ये पता नहीं रहता कि लड़की अच्छे घर में जा रही है, बुरे घर में। अच्छे घर का कहने का मतलब ये है, अगर उसको जीवन साथी अच्छा मिला, अच्छा कहने का मतलब अगर वो गाँव में भी जाएगी ना, अगर उसका साथी अच्छा है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से रह लेगी, जी लेगी। और वो जो कसक है वो तो रहेंगी, चाहे वो काम करने में हो, चाहे वो जीने में हो। अगर उसका जीवन साथी अच्छा नहीं मिला तो उसको रहने में भी परेशानी आएगी। उसको अपना जो जीवन है ना, ऐसे लगेगा जैसे दिन भर कट रहा है और जैसे कांटे कांटे चुभ रहे हैं उसके बोझ। हाँ, कि कभी मेरे दिन निकले और कब मैं ऐसे फ्री हूँ। क्या पता फिर उसको आदत भी लग जाए ये पूरा जीवन जीने की, कि ऐसा ही मेरा जीवन है और यही चलता रहना है। सोनिया क्या चाहती है? सर, मैं तो अच्छी लाइफ चाहूँगी, चाहे वो गाँव हो चाहे वो शहर हो। और जहाँ तक सुविधाओं की बात है, शहर में सुविधाएं मिलती हैं और जहाँ तक सुविधाएं ऐसा नहीं है कि गांव में भी नहीं मिलती। और थोड़ा फ्रीडम का
हाँ, फ्रीडम का थोड़ा सा प्रभाव हो, मतलब गांव में हमारी जो स्वतंत्रता है थोड़ी सी कम होगी। शहर में हम कुछ नहीं कर सकते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर की जो आबादी है ना इतनी होती है कि पड़ोसी को भी नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जैसे मैं मान के चलो आज दिल्ली गई, वहाँ मैं रह रही हूँ, वहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, एक रूम में रह रही हूँ और मेरी बगल में एक रूम है, मैं कब निकल रही हूँ, मैं कब घुस रही हूँ, किसी को कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यही चीज़ मैं अपने गांव में करूँ, मैं मान के चलिए यहाँ से ड्यूटी कर रही हूँ 9 बजे और शाम के 7 बजे मैं पहुँच रही हूँ, तो पड़ोस वाले जो सोचेंगे ना, ये सोचेंगे कि बेटी सुबह की जा रही है और शाम को 7 बजे घर आ रही है, वो बिल्कुल सोचेंगे। हम उनको नहीं रोक सकते और बातें भी करेंगे कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। और जैसे एक छोटा सा एरिया होता है ना, ये जो छोटे से एरिया में सब लोग एक दूसरे को ऐसे जानते हैं जैसे कि ये हमारे घर का मेंबर है। पूरे लोगों को इस तरीके से जानते हैं कि हमको इनको बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये इसकी घर की बहू है, ये इसकी बेटी है, या ये इसकी ये लगती है, सबको सब पता रहता है। ये ऐसे है, गांव का ये चीज़ है। शहर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। कस्बे के परिवेश में रहने वाली सोनिया की शादी अगर उसकी इच्छा के विपरीत किसी दूर दराज के गांव में कर दी गई तो? अगर सर मेरी शादी किसी गांव में कर दी गई तो वो तो घर के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे किस तरीके से रखें, या मैं उस माहौल में रह पाऊँ नहीं रह पाऊँ। अगर मैं नहीं रह पाई तो मुझे झुंझुलाहट होगी, मैं चाहूँगी कि मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ। अगर मुझे वहाँ के लोगों ने अच्छा मतलब मेरे रहन सहन को, चाल चलन को और मेरे काम को थोड़ा सा अप्रिशिएट किया कि हाँ अच्छा है, अच्छा कर रही है, स्टार्टिंग में ही आके मुझे काम पे लगा दिया कि ये करो वो करो, घर का ये सारा काम करो और इतना नियम पालन करने हैं, सबका ये खाना बनाना है, करना है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मुझे पहली बार तो ये सारे काम आते नहीं है, अगर और नहीं आते और मैं सीखने की कंडीशन में हूँ, हाँ मैं धीरे धीरे सीखूँगी, धीरे धीरे माहौल में ढल जाऊँगी। शुरू में नहीं होगा पर धीरे धीरे हो जाएगा, और अगर लोग भी अच्छे मिले तो हो सकता है मैं रह पाऊँ। क्या सोनिया प्रयास करेगी घर वालों को कन्वेंस करने के लिए? मेरे ससुराल वालों को नहीं, माता पिता को, कि वो ऐसा ना करें? हाँ, मैं बोलूँगी उनको कि मेरी शादी ऐसी जगह ना करवाएं जहाँ अगर मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़े तो मुझे 2-3 घंटे का सफ़र तय करके बाहर जाना पड़े, या मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, मुझे ज़रूरत है अभी या मुझे 1 घंटे बाद मिले, मैं ऐसा नहीं चाहूँगी, बिल्कुल नहीं चाहूँगी। तो अगर वो सुविधाएं मुझे गांव में मिली तो मैं बिल्कुल रहना पसंद करूँगी गांव में। निष्कर्ष के रूप में क्या माने कि शहर की लड़कियां गांव में असहज महसूस करती हैं? सर देखो, सभी जगह की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शहर बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि गांव बढ़िया है। गांव भी बढ़िया है, शहर भी बढ़िया है, पर ये चीज़ अपने ऊपर रहती है कि हम कहाँ अपने आप को महसूस करें, कहाँ महसूस अच्छा करें। गांव में भी महसूस अच्छा करते हैं और शहर में भी अच्छा महसूस करते हैं, पर मान के चलिए अभी हम शहर में रहते हैं तो एक मानसिकता के ऊपर हम लेंगे। जैसे मान के चलिए मैं रह रही हूँ दिल्ली में अच्छी तरीके से, और मैंने पूरी अपनी जो ज़िंदगी है अपने घर में व्यतीत की और मैं वहाँ रह रही हूँ, फिर मुझे लगेगा कि मैं अच्छे तरीके से वहाँ कंफर्टेबल नहीं फील करूँ क्योंकि वहाँ के लोग नए हैं और मैं वहाँ जाऊँगी, मैं भी जैसे मैं गांव में जाऊँगी, मान के चलिए मैं कस्बे से गांव में गई तब भी मैं ऐसा असहज महसूस करूँगी, और ऐसे ही मैं कस्बे से दिल्ली जाऊँगी या कोई शहर में जाऊँगी ना, तब मैं वहाँ भी ऐसे ही असहज महसूस करूँगी क्योंकि वहाँ के लोग मेरे अनुकूल नहीं होंगे। वहाँ भी मुझे ढलना पड़ेगा, जैसे मुझे गांव में ढलना पड़ेगा ऐसे ही मुझे शहर में ढलना पड़ेगा। बिल्कुल ये फैक्ट है। कुल मिलाकर के शादी एक व्यवस्था है और इसमें बेटियों की इच्छा को तवज्जो दी जानी चाहिए, उनसे पूछ करके सब काम करने चाहिए। देखिए सर, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं वो हमारे लिए बिल्कुल बहुत अच्छा सोचेंगे, बिल्कुल बेकार नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो हमारे मम्मी पापा हैं, उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी जी है, और जो भी उन्होंने जो ज़िंदगी जी है ना वो पूरा सब कुछ देख के जिए कि ये इसके सामने ऐसी कंडीशन आ सकती है, क्योंकि वो झेल चुके होते हैं, वो अपने ऊपर ले रखे होते हैं ऐसी कंडीशनों को। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारे लिए गलत सोचेंगे, जो सोचेंगे बढ़िया सोचेंगे। पर वो किस्मत की बात रहती है कि शादी करने के बाद उसको कैसा परिवार मिले, दिखाएं वो अच्छा पर वो निकले बेकार, ये किस्मत के ऊपर है। साथियों, ये एक सामाजिक संवाद है और मैं फिर से यही कहूँगा कि संवाद होते रहना चाहिए। अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोगों के साथ विचार विनिमय और विमर्श
बहुत ज़रूरी है, बोलते रहिए। बोलते रहोगे तो मानसिक तनाव कम होगा, डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। अपने मन के विचारों को व्यक्त करते रहिए। सोनिया, तुमने ये चर्चा के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।